क्या खत्म हो जाएगी वक्फ बोर्ड की मनमानी? जो खेल रहा है धर्मांतरण की कहानी। योगी के हरनाथ ने कर दिया बड़ा काम। क्या मोदी सरकार बोर्ड की मनमानी पर लगाएगी लगाम? देश में जब से वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 लाया गया है, तभी से ही इसके खिलाफ आवाज बुलंद होती रही है। आरोप लगते रहे हैं कि इस एक्ट के तहत वक्फ बोर्ड को मिली अकूत शक्तियों का बोर्ड गलत इस्तेमाल कर रहा है। कांग्रेस के राज में लाए गए इस एक्ट के लिए कहा जाता है कि एक्ट से देश में असमानता फैली है। वहीं बड़े स्तर पर धर्मांतरण का खेल भी इसकी आड़ में खेला जा रहा है। लेकिन लगता है कि इस एक्ट पर चाबुक चलाने का वक्त आ चुका है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने इसके खिलाफ सदन में अपनी आवाज उठाई है और वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 के खिलाफ राज्यसभा में निजी विधेयक पेश किया है, जिसमें इस एक्ट को खत्म करने की मांग की गई है। इनका आरोप है कि इस एक्ट के अस्तित्व में आने के बाद से वक्फ बोर्ड की मनमानी जोरों पर है, इसीलिए इसे निरस्त किया जाना चाहिए। ऐसे में क्या है वक्फ बोर्ड और क्यों हो रहा है वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 का विरोध? आइए आपको बताते हैं। दरअसल वक्फ बोर्ड वो संस्था है जो अल्लाह के नाम पर दान में दी गई संपत्ति का रखरखाव करता है। जैसे इस्लाम मानने वाले जब अपनी किसी चल या अचल संपत्ति को ज़कात यानी कि दान में देते हैं, तो वो संपत्ति तभी से ही वक्फ कहलाती है। ज़कात दिए जाने के बाद इस संपत्ति पर किसी का मालिकाना अधिकार नहीं होता। ये संस्थान उस संपत्ति से जुड़े सारे कानूनी काम को संभालता है। बताया जाता है कि आजादी के बाद भारत में वक्फ एक्ट 1954 नेहरू सरकार लेकर आई थी, लेकिन साल 1995 में इस एक्ट में कुछ संशोधन हुए। इन संशोधनों के बाद हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में वक्फ बोर्डों के गठन की अनुमति दी गई और कुछ ऐसे बदलाव हुए जिन पर अक्सर विवाद होता रहता है। राज्यसभा प्रत्याशी हरनाथ सिंह यादव बताते हैं कि जब देश का विभाजन हुआ तब ये तय हुआ था कि पाकिस्तान से जो हिंदू भारत आएगा उसकी संपत्ति पाकिस्तान की होगी और जो मुस्लिम भारत से पाकिस्तान जाएगा उसकी संपत्ति भारत की हो जाएगी। लेकिन इस बात को धक्का देते हुए मुस्लिमों ने एक वक्फ बोर्ड नाम की संस्था बनाई और उसको 1954 में कांग्रेस ने कानूनी मान्यता दे दी। फिर जितनी संपत्ति उस वक्त भारत से गए मुस्लिमों की थी, उसमें से 90% संपत्ति वक्फ की हो गई और फिर 1995 में एक एक्ट लाया गया, जिसके तहत एक्ट में कुल 7 लोगों के होने का प्रावधान है, जो कि सभी मुस्लिम होंगे। इस एक्ट के बाद वक्फ बोर्ड की ताकत ये हो गई कि इस बोर्ड के मेंबर, सर्वेयर या फिर कार्य अधिकारी अगर किसी भी संपत्ति को ये बोल दे कि ये संपत्ति उनकी है, तो बोर्ड को ये साबित करने की जरूरत नहीं कि उसकी वो संपत्ति है या फिर नहीं, बल्कि जिस शख्स के पास वो मौजूद है उसको ये साबित करना होगा कि ये संपत्ति उसकी है। वहीं इस एक्ट में ये भी प्रावधान है कि वक्फ बोर्ड के इस फैसले को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती, चाहे वो उच्च न्यायालय हो या फिर उच्चतम न्यायालय। इस एक्ट में ये भी प्रावधान है कि वक्फ बोर्ड जिले के कलेक्टर को आदेशित करेगा कि अमुक संपत्ति हमारी है, उसे आप अपने कागजात से खारिज कराइए और कलेक्टर को करना पड़ेगा। हरनाथ सिंह यादव का कहना है कि ऐसी अतार्किक और असंवैधानिक व्यवस्था है जिसने वक्फ बोर्ड के लोगों को अकूत ताकत दे रखी है। इसी ताकत से उन्होंने देश के अंदर अनेक संपत्तियों पर कब्जा जमा लिया। इसी के साथ ही हरनाथ सिंह यादव का आरोप है कि उनके पास ऐसे सैकड़ों केस आए जिनमें वक्फ ने लोगों की संपत्तियां ले ली। उन्होंने एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए बताया कि कुछ महीनों पहले महाराष्ट्र के सोलापुर जिले से एक ऐसी ही घटना सामने आई थी, जहां एक बस्ती में करीब 250 अनुसूचित वर्ग के लोग रहते हैं। उनके पास एक नोटिस आया जिसमें उनकी जमीन खाली करने को कहा गया था और लिखा था कि ये जमीन वक्फ की है। जिसके बाद जब वो दर-दर भटकने लगे तो उनको इस्लाम धर्म अपनाने का ऑफर किया गया। हरनाथ सिंह यादव ने कहा कि ये विषय जमीन हड़पने के साथ साथ धर्मांतरण का भी है और वो भी बड़े पैमाने पर, इसीलिए इस पर लगाम लगाना बेहद ही जरूरी है। आपको बता दें कि हरनाथ सिंह यादव ने जब ये प्राइवेट मेंबर बिल सदन में पेश किया तो इस पर कांग्रेस और दूसरे दलों के मतभेद देखने को मिले थे, जिसके बाद जब इस पर मत विभाजन हुआ तो इसके पक्ष में 53 वोट और विपक्ष में 32 वोट आए।
अब ये प्राइवेट मेंबर बिल राष्ट्रपति के यहाँ जाएगा, जहां से सहमति मिलने के बाद ये बिल सदन में बहस के लिए लाया जाएगा। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि इस वक्त रेलवे और सेना के बाद देश का तीसरा सबसे बड़ा जमींदार वक्फ बोर्ड ही है। अल्पसंख्यक मंत्रालय के अनुसार वक्फ बोर्ड के पास पूरे देश भर में 8,65,646 संपत्तियां पंजीकृत हैं। इनमें 80,000 से ज्यादा संपत्ति वक्फ के पास केवल बंगाल में है। दिल्ली में भी वक्फ बोर्ड के पास काफी जमीन है, जहां पिछले दिनों खबर आई थी कि केंद्र सरकार वक्फ की 123 संपत्तियों को टेक ओवर करेगी, जिसमें जामा मस्जिद, ईदगाह और कब्रिस्तान शामिल हैं। इसे लेकर पहले से ही वक्फ बोर्ड और केंद्र सरकार में तनातनी चल रही थी कि इस बीच अगर हरनाथ सिंह यादव का लाया बिल पास हो जाता है तो इस पर सियासी पारा गरमाना तय है। बाकी इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब कर लीजिए।